अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमरात, जहां हम अक्सर औक़ात बांग्लादेश के साथ, इराक़ के साथ, इजिप्ट, सऊदी अरब, आज़रबाईजान के साथ पाकिस्तान की डिफेंस कोऑपरेशन की बात करते रहते हैं, सोमालिया जैसी कंट्रीज़ के साथ। अभी एक ऐसी मूवमेंट चल रही है जो एक कंट्री चाहती है। उस मूवमेंट का जो लीडर है उसने ओपनली ये कहा है कि अगर हमारा ये मुल्क सेपरेट बनता है तो हम पाकिस्तान और चाइना से मिलिट्री इक्विपमेंट भी खरीदेंगे और बड़े डिफेंस एग्रीमेंट और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के ख्वाहां हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी शामिल था और मैंने उनसे इसी बारे में क्वेश्चंस वगैरह भी किए। तो आज की वीडियो एक्सक्लूसिव भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो इस वक्त सिख फॉर जस्टिस के लीडर हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, और इस वक्त खालिस्तान मूवमेंट का स्पेयर हेड जो ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है वो SFJ है, सिख फॉर जस्टिस इंडिया में से बैन किया गया है। इंडिया में से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। और सिख फॉर जस्टिस या खालिस्तान मूवमेंट कहती है कि जो इंडियन पंजाब का एरिया है वो एक सेपरेट होमलैंड बना दिया जाए, बिकॉज इससे पहले सिखों के खिलाफ इंडियन मिलिट्री और इंडियन गवर्नमेंट कई ऑपरेशंस कर चुकी है। 1984 का बहुत मशहूर ज़माना ऑपरेशन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें कई सौ सिख मारे गए थे और सिखों का जो रिलीजियस प्लेस है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। वहाँ हैवी शेलिंग की गई थी इंडियन आर्मी की तरफ से। अभी भी इंडियन पंजाब में ड्रग्स के थ्रू और सिक्योरिटी एजेंसीज के थ्रू सिखों को टारगेट किया जाता है और किया जा भी रहा है। इसके अलावा उन लोगों को भी टारगेट किया गया जिन्होंने बठिंडा में रफाल के मलबे की पिक्चर्स बनाई, जिन्होंने वो वीडियोस बनाई जब पाकिस्तानी मिसाइल्स इंडियन एयर बेसिस पर बरस रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें इंडिया ने इतनी सिस्टमेटिकली की गई, इंटरनेशनल मीडिया में वो ज़्यादातर चीज़ें आई नहीं, बट स्टिल जिस तरह थोड़ी बहुत चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया में भी हाईलाइट हुई तो फिर उस पर आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगी। और अभी इवन अमेरिका ने ऑपरेशन हार्ड बॉल जो शुरू किया वो इंडियन सेंचुरीज के खिलाफ ही किया गया, जो इंडियन एलिमेंट्स वहां पर मौजूद थे और सिखों को टारगेट कर रहे थे, प्लस वो ड्रग वगैरह के मामला में भी इन्वॉल्व थे। यहाँ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अनाउंसमेंट ये की है। एक तो 14 अगस्त को लेकर उन्होंने पाकिस्तान को मुबारकबाद दी, इंडिपेंडेंस डे की बड़ी अनाउंसमेंट उन्होंने की है कि खालिस्तान अपनी एक आर्मी खड़ी कर रहा है और इस आर्मी का नाम होगा सिख होमलैंड सिक्योरिटी फोर्स। इसको लेकर उन्होंने दो चीजें अहम कही हैं कि पहला, यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51 इस चीज की इजाजत देता है उन्हें कि अगर सिखों को टारगेट किया जा रहा है इंडिया में या किसी भी कौम को, लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान पर 7 मई की रात को 6 से 7 मई की रात को इंडिया ने अटैक किया, तो आर्टिकल 51 के तहत फिर पाकिस्तान हथियार उठा सकता है, पाकिस्तान हथियारों के थ्रू जवाब दे सकता है। तो यहां उन्होंने आर्टिकल 51 का रेफरेंस दिया है कि भाई हम आर्टिकल 51 के अंडर अपनी एक ऑफिशियल आर्मी बना रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि इस आर्मी का मकसद डिफेंसिव फोर्स होगा, अनलेस के इंडिया हम पर अटैक ना करे। बिल्कुल भी खालिस्तानी फोर्सेस अटैक नहीं करेंगी, लेकिन अगर इंडियन साइड से सिखों को टारगेट किया जाएगा, चाहे इंडिया के अंदर या चाहे इंडिया के बाहर, तो इस डिफेंसिव फोर्स या सिख होमलैंड सिक्योरिटी फोर्स के तहत इंडिया के खिलाफ कार्रवाइयां की जा सकती हैं। And we are completely ready to launch the Sikh Homeland Security, a defensive force. I just want to make it very clear to the international community. We are officially declaring readiness for this Sikh Homeland Security under the Article 51 of the United Nations Charter. ये ऐलान बहुत बड़ा है और इसको लेकर चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। मल्टीपल जो सिख इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो प्रो खालिस्तान हो या एंटी खालिस्तान हो, वो भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। अब यहाँ उन्होंने ये भी कहा है कि हम चाहते हैं कि जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो हमें सपोर्ट करें। अब फ्रेंडली कंट्री इंडिया के मुताबिक जो खालिस्तान को सपोर्ट करती हैं वो है पाकिस्तान जैसी, वो है पाकिस्तान है, चाइना है, तुर्किया है। फिर इसी तरह वो कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान है वो भी कहीं ना कहीं प्रो खालिस्तान सेंटीमेंट रखते हैं। और इंडिया का तो खैर ऑफिशियल नैरेटिव ही हमेशा से ये रहा है कि खालिस्तान मूवमेंट को चाइना और पाकिस्तान ही चला रहे हैं बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू। मैंने भी बेसिकली गुरपतवंत सिंह पन्नू से यही सवाल किया था। आप सबसे पहले वो क्लिप सुन लें। सरदार जी, मेरा सवाल है वह कि इंडिया के ਜਿਹੜੇ एनालिस्ट ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪੇਰ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤੇ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਬਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਦੋਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਜਨਸ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਖੋ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵਾਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਜੇ ਉਹ ਲੱਭਣ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡੀਏ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੱਭਣ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਵੀ ਤੋਰਾ ਬੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਚੂਹਾ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਲੀਬਾਨ ਬੈਠਾ ਉਹ ਲੱਭ ਦੇਂਗੇ।
ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਫੋਰਸ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਲੇਆਊਟ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈਏ, अपने परिवार बचाइए कि पंजाब बचाइए। यहाँ मेरा सिंपल एज दैट सवाल यही था कि जब आप पर ऑलरेडी ये ठप्पा लग चुका है कि आपको पाकिस्तान चाइना सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप एक प्रॉपर आर्मी रेस करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें तो इंडिया का वो नैरेटिव सच्चा होता हुआ नजर आएगा। तो इसके बारे में पन्नू ने इस चीज क्लैरिफाई की कि तो ये मूवमेंट सिखों के अराउंड और सिखों की जो हिस्ट्री है उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। इसका ताल्लुक पाकिस्तान, चाइना या किसी भी तीसरी ताकत से नहीं है। इसका पूरा स्फेयर सिखों और इंडिया के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। अगर खालिस्तान बन जाता है तो हम फ्यूचर में सिक्योरिटी कोऑपरेशन की डोमेन में चाइना, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। सादा अल्फाज में आपको समझाऊं तो अगर खालिस्तान बनता है तो चाइना, पाकिस्तान से ये कंट्री वेपन्स वगैरह खरीदेगा। ये उन्होंने बेसिकली बात की। और यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, 5i इंटेलिजेंस की बात करें, आप CIA की बात करें, तो दे नो वेरी वेल कि इंडिया किस तरह सिखों को टारगेट करता है। सिर्फ सिखों को ही नहीं, क्रिश्चियंस को किस तरह टारगेट किया जाता है, वहाँ मुस्लिम्स को किस तरह टारगेट किया जाता है। और इसकी तो बेतहाशा वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर भरी हुई मिल जाएंगी। मैं अब वो वीडियोस यहाँ नहीं दिखा सकता, दे आर क्वाइट ग्राफिक, लेकिन ये एक बड़ी अनाउंसमेंट है। और यहाँ पाकिस्तान भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। पाकिस्तान के जो इत्तेहादी कंट्रीज हैं, चाइना, सऊदी अरेबिया, अजरबैजान, तुर्किया, ये भी इन्वॉल्व हैं। इंडिया इस चीज को लेकर काफी कंसर्न है और इंडियन साइड पर काफी ज्यादा शोरगुल भी मच चुका है कि भाई जैसे पाकिस्तान को ये अपने F-16 लैंड करवाने वाला है इंडियन पंजाब में। इंडियन पंजाब इंडिया के लिए बहुत ज्यादा आम इस वजह से है कि इंडिया की जो वेस्टर्न कोर है, फिर उसके अलावा 11 कोर, वज्रा कोर जिसे कहा जाता है, वो वहां डिप्लॉयड है। इसके साथ साथ 7th इन्वेंट्री डिवीजन जिसे गोल्डन एरो डिव कहा जाता है, वो वहां मौजूद है। 15th इन्वेंट्री डिव वहां मौजूद है। आर्मर्ड कोर वहां मौजूद है इंडिया की। और एयर बेसिस की बात करें, पठानकोट बेस मौजूद है, आदमपुर एयर बेस मौजूद है, हलवाड़ा एयरफोर्स स्टेशन मौजूद है जहां इंडिया के SU-30, MiG-29 आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉय होते हैं, MR-SAMs डिप्लॉय होते हैं। तो इंतहाई अहम एरिया है अगर इंडिया ने पाकिस्तान को काउंटर करना हो। और चाइना के साथ भी चूंकि इसका बहुत ज़्यादा फासला नहीं है, अगर आप पंजाब से शुमाली साइड पर जाएं तो कश्मीर का एरिया शुरू हो जाता है। तो इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए भी जो रिजर्व में अपना वेपन रखता है वो इंडियन पंजाब में ही रखता है। तो अगर इंडियन पंजाब इंडिया के हाथ से गया तो इट मीन्स कि पाकिस्तान के खिलाफ भी एक बड़ा फ्रंट वो खो देंगे और चाइना के खिलाफ रिजर्व पर जो उनका फ्रंट है वो भी इनके हाथ से चला जाएगा। तो दोनों साइड से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। बहरहाल ये चीज़ आगे जाके किस तरह अनफोल्ड होती है, पन्नू ने ये ऐलान तो किया है, बट क्या फ्यूचर में वाकई ये खालिस्तानी फोर्स प्रैक्टिकली हमें कहीं नजर आएगी या नहीं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।